भारत में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये जो सरकार बनने जा रही है इस बार किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया करती थी, जो इस बार नारा दी थी कि अब की बार 400 पार, वो महज 240 के आसपास के सीटों पे सिमट जाएगी। ऐसा ना तो आपने कल्पना किया होगा और ना ही पूरी भारत की जनता ने यह कल्पना किया होगा कि जो बीजेपी की स्थिति है वो महज 250 के अंदर ही सिमट जाएगी। जी हां, अगर जो हम बात करें पूरे एनडीए की, तो एनडीए को बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है और एनडीए जो है वो सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, वो महज 240 के आसपास, 240 42 के आसपास ही सिमट गया है। क्या बीजेपी जो पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया, चाहे मैं बात करूं धारा 370 की या फिर सीए की, उसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर की जो 500 सालों से पारित था, इन तमाम बड़े बड़े कार्यों के बावजूद उसके बाद से लोगों तक भी तमाम अनेक प्रकार के योजना पहुंचाए। उसके बाद से भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 2024 की सरकार अपने दम पे नहीं बना पा रहे हैं। अपने साथियों का, अपने एनडीए में जो पार्टियां हैं उनका समर्थन लेना पड़ रहा है। तो क्या भारत की जो जनता ये एक जोरदार तमाचा दी है, क्या वो सही है? क्या भारत के प्रधानमंत्री उस लायक भी नहीं थे कि अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे, अपने भारत के विकास के दम पे सरकार बना पाए? भारत का विकास जो है वो लगभग लोगों का मानना है कि हुआ है। और खास करके अगर जो हम बात करें यूपी की, तो जिस यूपी में सपा जो है, सपा की सरकारें चली हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, उस योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सपा जो है वो 38 सीटें पाता है। और वहीं जो बीजेपी है, जो बीजेपी ने ये माना जा रहा है कि बीजेपी के वजह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस बीजेपी को महज 32 सीटें ही मिली हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। उस बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हानि देखने को मिली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बीजेपी वाले, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्होंने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिस उत्तर प्रदेश में रामलला को लाए हैं, जिस उत्तर प्रदेश में हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया है, उसी उत्तर प्रदेश में हमको सबसे बड़ी हानि देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 80 हैं और बीजेपी जो है लगभग 32 सीटें पाते हुए नजर आ रही है। वेल, अगर जो बात करें पिछले 2 मर्तबा की, चाहे मैं 2014 की बात करूं जिसमें प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली, 282 सीटें, और अगर जो एनडीए के साथ अगर जो जोड़ लिया जाए तो 336, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी। उसके बाद से 2019 में इन्होंने 303 सीटें हासिल की। जी हां, बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की और टोटल एनडीए के साथ मिला ले तो टोटल 353 सीटें हासिल की। इन 2 बार प्रधानमंत्री अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे, अपने विकास के दम पे सरकार तो बना लिए, लेकिन इस बार सरकार तो बन रही है एनडीए की, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दम पे अकेले नहीं बना रहे हैं, अपने साथियों को साथ लेके आना पड़ रहा है। जिस प्रधानमंत्री का, जिस बीजेपी वालों का यह नारा था कि अब की बार 400 पार, जनता ने साफ नकार दिया है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं, अब की बार एनडीए की सरकार, अब की बार सबकी सरकार। तो क्या लगता है ये जो बीजेपी की सरकार बन रही है, जो एनडीए की सरकार बन रही है, कितना हद तक सफल हो पाएगी? क्योंकि अगर जो किसी ने भी इधर उधर किया, चाहे मैं नीतीश चाचा की बात क्यों ना कर लूं, नीतीश चाचा अगर जो इधर उधर हुए, जैसे आमतौर पे उन्हें देखा जाता है पलटी मारते हुए, अगर जो कहीं जो नीतीश चाचा पलटी मार दिए और चले गए एनडीए गठबंधन वालों के साथ, तो भैया फिर से जो है, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उनका सपना जो है
वो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। वेल अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी साथियों को, सारे एनडीए गठबंधन वालों को, उनको कैसे साथ लेके चलते हैं, या फिर कोई जो पार्टी, अगर जो खासतौर पे हम बात करें नीतीश कुमार की, अगर जो इन्होंने पलटी मारा तो अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत का प्रधानमंत्री कोई और होगा। भारत का प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन नहीं होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा जो इंडी गठबंधन वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो नारा था 400 पार का और 240 तक ही सिमट गई, कौन सी ऐसी बड़ी कारण है जिसके वजह से बीजेपी वालों को उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे भारत में इतनी बड़ी हानि देखने को मिली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।